हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरीना एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए रीजनिंग का एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं उनमें से आज हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 7:71 और 13:209 और 16 क्वेश्चन मार्क, यानी 7 का रिलेशन 71 से। आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे भाग जाते हुए कि भैया 10 बार भाग हो रहा है, 7 से 10 बार में 70 पहुंचोगे, 71 लाना है तो आप एक जोड़ोगे। क्लियर है बात है। जब आप 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। कितना बचा 7, ये हो गया 79, ठीक है। अब यहां से जब भाग दोगे 13 छंग 78 और एक जुड़ेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर लॉजिक भी आपको हिट कर रहा होगा क्या, कि 7 में 10 का गुणा हुआ है और 13 में 16 का, अलग अलग वैल्यू है लेकिन एक रिलेशन है। 7 और 10 में क्या रिलेशन है भैया, 3 जाता है, 3 जाता है। 13 और 16 में क्या रिलेशन है, 3 जाता है। तो अगर हमारे पास 16 है तो 3 बढ़ाएंगे तो हम कितना उठाएंगे, 19 उठाएंगे और क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। देखो यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 16 और 19 का गुणा करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, और उसमें आप एक जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो 305 एक ही ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ये 304 आएगा, और एक जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 305 मिलेगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते थे, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए हम। इसका दूसरा तरीका यह था आपके पास कि अगर आप 71 के 2 टुकड़े कर दें, सेकंड मेथड देख लेते हैं हम लोग। अगर आप 71 के 2 टुकड़े कर दें, एक तो 7 था ही आपके पास, 7 आपने अलग कर दिया 71 में से, तो बचा आपके पास क्या, 64, आपके पास बचा 64। इसी प्रकार अगर आपके पास 209 था और क्वेश्चन में 13 दे रखा है, अगर आप 13 अलग कर लेते हैं तो आपके पास बचता है 196। अब यहाँ पर स्पेशल नंबर का केस है क्या, कि 64 हमारा क्या है भैया, 8 का स्क्वायर, और 196 क्या है हमारा, 14 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं आपके पास 7 था तो आपने 8 का स्क्वायर जोड़ा, आपके पास 13 था तो आपने 14 का स्क्वायर जोड़ा। यानी अगर इसको लॉजिक में लिखें तो जो संख्या थी उसमें आपने उसके अगले नंबर के स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर आपके पास 16 है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 16 प्लस 17 का स्क्वायर। तो भैया 16 कितना, 16 हो गया, और 17 का स्क्वायर हमारा 289। तो 16 में जब 289 जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 305। तो ये आपका सेकंड मेथड है। आंसर दोनों से क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन, का क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज का थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, इसलिए ये क्वेश्चन हमने रखा है। देख रहे हो कि काफी कुछ वहां पर गायब है और दिया बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, हमने क्या बताया, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि v डबल एक्स है, यहाँ x है, तो पता नहीं यहाँ पर v रहा हो, डबल एक्स रहा हो, या इसके बाद x रहा हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना सीखें। ऑप्शन का सहारा कैसे, जिनके प्लेस सिमिलर हो उनको उठा के आप रख दें, क्योंकि वो तो वहां पर फिक्स होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो सब में पहले क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, यानी 100% है कि पहले में u आएगा, तो आप पहले पे u फिल कर दो। सेकंड में सब में भैया क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, यानी पक्का है कि v आएगा। थर्ड में सभी में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे x आएगा। आगे चेंज देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 3 में y है और 1 में x है, हमें नहीं पता, हमने इसको छोड़ दिया। आगे देखो तो आगे भैया ये भी अलग अलग है, 3 में t है, 1 में u है। क्लियर। तो हमने एक ये छोड़ा और एक ये छोड़ दिया, क्योंकि इनमें भैया प्लेस क्या है, अलग अलग है, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन आगे देखो तो सब में क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर v आएगा।
इसके बाद आगे सब में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर एक्स आएगा। एक्स लिख लें, जैसा लिखा है वैसा ही लिख लें। क्या आया है, एक्स आएगा। और एक्स के बाद सभी में क्या है भैया, टी लिखा है, तो भैया यहाँ पर टी आएगा। टी के बाद सब में यू लिखा है, तो यू भी आएगा। और यू के बाद फिर से यू लिखा है, फिर से यू आएगा। और यहाँ पर फिर से चेंज है, 3 में वाई है और 1 में यू है। ये 3 प्लेस हैं जिनमें क्या है, अलग अलग ऑप्शन है। अब इतने में जितना लिख लिया, इतने में आपको कोई ना कोई लॉजिक दिख जाएगा। अब देखो, अगर तो टी डब्ल्यू वी एक्स, ये देखो टी डब्ल्यू वी एक्स, और एक्स के बाद डबल एक्स है, एक्स के बाद डबल एक्स है, डबल एक्स के बाद यहां भी गायब है, डबल एक्स के बाद यहां भी गायब है, लेकिन यहां देखो डबल एक्स के बाद वाई लिखा है। अगर डबल एक्स के बाद वाई लिखा है तो फिर डबल एक्स के बाद वाई आएगा। और अगर वाई आएगा तो देखो यहां पर ये वाई छोड़ा था, ये ऑप्शन गलत हुआ, अब ये वाई से 2 बचे। अब यहां पर अगर वाई आएगा तो फिर लास्ट में भी वाई आएगा, क्योंकि डबल एक्स के बाद वाई। और वाई से क्या हुआ, ये ऑप्शन कटा, क्योंकि इसमें लास्ट में यू रखा है। वाई से ये 2 ऑप्शन। अब चेंजमेंट इस जगह दिख रहा है, एक में यू है और एक में टी है, ये जो बचा हुआ बंदा है। तो देखो टी डब्ल्यू वी डबल एक्स वाई, ये यहाँ पे खत्म हुआ और फिर से शुरू हुआ टी, तो भैया टी वाला आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर बचा सी नंबर। और ये टी से जोड़ा बन के यहाँ पर 3 पे जोड़े खत्म होंगे। कितने कितने का, 3 और 3 6, 7 7 का जोड़ा है। कभी भी 7 7 का जोड़ा तुम नहीं सोच पाओगे, बहुत ज्यादा ट्रिक है। क्या सोचोगे, 3 4 5, इतने ज्यादा जोड़े सोच सकते हो कि 3 में तोड़ लो, 4 में तोड़ लो, 5 में तोड़ लो। इसीलिए हम कहते हैं लेटर सीरीज कभी तोड़ के मत सॉल्व करो, उसके आसपास भरते रहो। देखो इस क्वेश्चन में आसपास भरने का हमें सिस्टम भी नहीं मिला, तो हमने क्या उठाया, ऑप्शन उठाया। और ऑप्शन में आप सिमिलर प्लेस उठाओ, कि जो सिमिलर हैं वो तो वहां पर आएंगे ही, उनमें कोई फेरबदल होगा ही नहीं। जब सिमिलर हमने आधे भर दिए, आधे बचे, आधे में हमको काफी कुछ क्या हो गया, क्वेश्चन का पता चल गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने रखा सीरीज का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज में अगर हम आते हैं तो 5 9 21 वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां तो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखी, लेकिन लास्ट ये 185 पे एंड कर रहा है। और जो ऑप्शन है वो सब आपके 360 प्लस है, सब 360 प्लस है। और ये 180 और 360, यानी ये क्वेश्चन हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोगुने के आसपास भटक रहा है। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोगुने के आसपास क्या हो रहा है, भटक रहा है। और अगर दोगुने के आसपास भटक रहा है तो हम जरा दोगुने से क्वेश्चन बनाने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो 5 से अगर दोगुने पे पहुंचोगे आप तो 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 9 लाना है तो आप क्या करेंगे, तुरंत 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपको अगर 9 से 21 लाना है, 9 से 21 लाना है, इसको जरा ऊपर लिख देते हैं, एक स्टेप ऊपर लिखते जाएंगे। 9 से 21 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 9 दूनी 18, और 21 लाने के लिए प्लस 3। अब अगर आप 21 से 43 लाना चाहते हैं तो 21 दूना 42, और 43 लाना है तो भैया प्लस 1। ठीक है, आगे आते हैं। 43 से 91, 43 दूना 86, 91 लाना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 91 से 2 बार में कहां पहुंचोगे आप, 182 पे। लेकिन अगर 185 लाना है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। अब दोगुने तक तो बात समझ में आई, लेकिन एक सिनेरियो गड़बड़ कर रहा है, जोड़ने वाली वैल्यू। एक चीज दिख रही है कि वैल्यू जुड़ रही है, बात की बात है, क्या है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ वैल्यू जुड़ती हुई दिखी, लेकिन शुरुआत में एक बार वैल्यू घट रही है, ये भी सिनेरियो है। अगर माइनस हुआ है तो फिर अल्टरनेट में ये भी होना चाहिए था कि एक बार घटे एक बार जुड़े, एक बार घटे एक बार जुड़े, लेकिन सिर्फ एक बार माइनस दिखा, फिर उसके बाद प्लस है दिख रहा है। खेल ये भी है। तो एक चीज समझना, अगर आप -1 से कहा जाए कि आप 3 पे पहुंचो, पहले आपने -1 किया, फिर आपने किया +3, तो ये अंतर कितने का है, ये अंतर 4 का है, ध्यान रखना। ठीक है, -1 ये और 3 ये, यहां से आप 4 बढ़े, फिर 3 जोड़ा और 1 जोड़ा, यानी आपने 2 घटाया। यानी अगर आप जा रहे हैं तो पहले आपने 4 जोड़ा, फिर 2 घटाया, और फिर 1 से 5 आपने फिर से 4 जोड़ा, और फिर 5 से 3 आपने फिर से 2 घटाया। अब आप क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7,
यानी इंटू 2 तो होगा ही होगा, और साथ में आगे क्या होगा, +7 होगा, और 185 का दूना होगा 370, और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 377, और 377 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। दूसरा मेथड इसका और था, क्या मेथड था, सब बेसिक मेथड है। हमने बताया जब भी प्लस और माइनस दोनों एक साथ दिखें, वैल्यू जुड़ भी रही है वैल्यू घट भी रही है, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, अल्टरनेट। दूसरा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, अल्टरनेट। अल्टरनेट पे आ जाओ, -1 से +1 क्या हुआ है, 2 जुड़ा है, -1 से +1 2 जुड़ा है, 1 से 3 2 जुड़ा है, अल्टरनेट। फिर 3 से आगे होगा तो इसके आगे कहेंगे तो वो 5 जुड़ेगा जाकर, दूसरा अल्टरनेट उठाओगे, पहले कितना जुड़ा, 3, आगे 5, 3 से 5 क्या रिश्ता, ये भी 2 बढ़ रहा है, 3 से 5, तो 5 से 2 कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी कभी प्लस माइनस दोनों बातें अगर एक साथ दिखाई दें, तो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें अल्टरनेट कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा 100%। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन आज का। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से। ये चौथा क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, बेसिक सा क्वेश्चन, रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है भाई, भतीजे और चाचा। तो भाई भतीजे चाचा, सबसे पहले तो रिलेशन के क्वेश्चंस में हमें जेंडर देखना होता है, भाई का जेंडर प्लस, भतीजा भी प्लस, तीनों का जेंडर प्लस है। ठीक है, तो रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तीनों कैंडिडेट मेल हैं। उसके बाद क्या भाई भतीजा नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या भतीजा चाचा नहीं हो सकता, हो सकता। कुछ यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि भतीजे और चाचा तो अलग अलग पीढ़ी के रिश्ते हैं, भतीजे और चाचा तो अलग अलग पीढ़ी के रिश्ते हैं। अलग अलग पीढ़ी के रिश्ते जरूर हैं, लेकिन कुछ भतीजे किसी के चाचा होंगे और कुछ चाचा किसी के भतीजे होंगे, और इस एंगल से यहाँ पर रिश्ता क्या निकलेगा, कुछ का निकलेगा, सम का निकलेगा, और सम के हिसाब से तीनों कॉमन वाला फिगर बनेगा। और जब तीनों कॉमन का फिगर कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। एकमात्र रिश्ता ऐसा है जो बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पिता और पुत्र का। ये क्वेश्चन बार बार आता है, पिता पुत्र और दादा। इस क्वेश्चन में गलती होती है, इस क्वेश्चन में गलती होती है। ये ऐसा आपका तो रिलेशन तो यहां भी थे, यहां कॉमन बना है, लेकिन इसका ऑप्शन रिलेशन कॉमन नहीं बनेगा, इसका बनेगा एक के अंदर एक के अंदर एक। ठीक है, सभी यहां पर क्या करेंगे, सभी जो दादा होंगे वो किसी न किसी के क्या होंगे, सभी दादा पिता होंगे, सभी दादा पिता होंगे, और सभी पिता किसी न किसी के पुत्र होंगे। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, लड़के कॉमन बना चले जाते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें बनता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, क्योंकि सभी दादा जो हैं, जो बाबा हैं, वो किसी न किसी के पिता हैं। वो किसके पिता हैं, हमारे पिता के। और जो पिता हैं वो सभी पिता किसी न किसी के पुत्र हैं। सभी पिता किसके पुत्र हैं, हमारे दादा के। तो इसका जो फिगर बनता है वो ये बनता है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है जाकर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, कैलेंडर का क्वेश्चन, बेसिक सा। कह रहा है यदि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार, तो 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो डेट कंपैरिजन का होता है कि आप इसका रियल डेट निकालें और इसका रियल दिन निकालें, दोनों का कंपैरिजन करें। वो तब लगाते हैं जब हम बहुत दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ जनवरी दिया हो, यहाँ कहीं सितंबर दिया हो, और वर्ष भी बहुत दूर हो। लेकिन ये देखो, यहाँ पे जनवरी दिया, यहाँ फरवरी दिया है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं। तो पहले तो हम डेट टू डेट चलेंगे, यानी 14 जनवरी 2022 है, तो हम पहले 14 जनवरी पर ही चलेंगे। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, 2025 में, तो हम पहले 2025 यानी 14 जनवरी 2025 तक चलते हैं, वर्ष पूरे क्रॉस करते हैं। तो 22 से 25 कितने वर्ष भैया, 3 वर्ष। एक वर्षों में एक विषम दिन, तो 3 वर्षों में 3 विषम दिन। 3 विषम दिन तब जब बीच में कोई लीप नहीं पड़ेगा, जबकि भैया बीच में एक लीप पड़ेगा, और में जो बीच में लीप पड़ेगा वो पड़ेगा 2024। तो उस लीप के हिस्से का एक दिन और बढ़ेगा, तो वर्ष मिलाकर कितने दिन बढ़ेंगे हमारे कैलेंडर में, 4 बढ़ेंगे। कब तक का, 14 जनवरी 2025 तक का। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, 28 फरवरी 2025।
यानी अभी आप पहुंचे हो 14 जनवरी 2025, आपको जाना है 28 फरवरी 2025। जनवरी के 14 दिन गुजर चुके हैं। जनवरी में दिन होते हैं आपके 31, जनवरी के दिन बचे कितने? 17। तो चाहे आप 17 लिखो, चाहे 7 से कम कर लो अभी इसको, शेष कितना बचेगा? 3। तो जो महीनों के 8 डे जाएंगे वो कितने हो गए? जनवरी के 3। और जाना कहाँ है हमें? फरवरी, टोटल 28 दिन। तो 28 का मतलब तो कुछ नहीं आएगा, तो फरवरी के हिस्से के 3, मतलब 0 टोटल। महीनों के हिस्से के कितने? 3। 4 दिन वर्ष के और 3 दिन इसके, टोटल कैलेंडर हमारा कितने दिन आगे बढ़ेगा? 7 दिन। और 7 दिन का मतलब 0 दिन। 7 दिन का मतलब 0 दिन, यानी कैलेंडर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो दिनों का है, जो दिन दिया था वही आएगा। तो शुक्रवार दिया था, जब आप शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो आंसर फिर से आपको क्या मिलेगा? शुक्रवार मिलेगा। और शुक्रवार कहाँ लिखा हुआ है? शुक्रवार लिखा हुआ है ए ऑप्शन। क्लियर है? आंसर क्या आएगा इसका? शुक्रवार। जब भी कभी महीने आसपास हो तो सीधे वर्ष से वर्ष क्रॉस कर लेंगे, और जो 1-2 महीने हैं सीधे उनका गैपिंग निकालकर डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था लीप ईयर निकालना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वर्ष तो भैया 3 हुए हैं, लीप तो तब मिलेगा जब 4 वर्ष होंगे, लेकिन लीप इनके बीच में पड़ चुका है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन लेके आए थे, शॉर्ट वीडियो था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।